अच्छा क्लास, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। थंबनेल यूआरएल की जगह यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, क्लास के यहाँ पर ऐड कर देंगे थंबनेल व्यू। आप यहाँ पर ऐड कर दें थंबनेल व्यू। इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास जो भी इमेज होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने व्यू बना लिया है। यहाँ पर देखें, क्लास ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ऐड हो रहा है। यहाँ पर मैं व्यू कर रहा हूँ, व्यू हो रहा है। बैक करते हैं, एडिट कर रहा हूँ, एडिट पे अपडेट होगा। और डिलीट के ऊपर हमारे पास डिलीट डॉट पीएचपी में जा रहा है। तो व्यू हमारा यहाँ पर प्रॉपर बन चुका है। और एआई की हेल्प से, बादल एआई का टैब क्लोज कर देते हैं, व्यू बना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास कॉलम वही है, ठीक है ना। कॉलम हमने यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करना है। आप यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट में जाएंगे, और यहाँ पर आपने इन इनपुट्स की नेम वाले एट्रीब्यूट में इनको कुछ नेम असाइन कर देने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इधर जाएं इनपुट में, और यहाँ पर लिख दें नेम। और नेम में यहाँ पर लिख दें कि टाइटल, और पी अंडर स्कोर टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। कॉपी करें इसको, इधर पेस्ट करें। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रांड, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट ब्रांड। इधर पेस्ट करें, यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पर लिख दें पी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और प्राइस आ जाएंगे, तो प्राइस आपने यहाँ पर इधर ले लें। आप यहाँ पर बोल देंगे पी आर प्राइस। पी आर प्राइस का मतलब प्राइस, प्रोडक्ट रेगुलर प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आप कर देंगे पी सेल्स प्राइस, प्रोडक्ट सेल्स प्राइस। और लास्ट में यहाँ पर मेरे पास, ये मैं कहाँ चला गया, व्यू में ऐड कर दिया मैंने। एक मिनट, ये हमने क्रिएट में ऐड करना था भाई, बता भी नहीं रहे, ऐड करते जा रहे हैं। ये रहा क्रिएट प्रोडक्ट, यहाँ पर जाके करना है। प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट का ब्रांड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और यहां पर हम कर देंगे प्रोडक्ट रेगुलर प्राइस, प्रोडक्ट सेल्स प्राइस। और इनपुट एक ये रहा हमारे पास, और यहां पर हम कर देंगे प्रोडक्ट यूएमवी थंबनेल, प्रोडक्ट थंबनेल ऐड कर दें। चल, मैंने यहां तक सेव करा। और सेव करने के बाद मैं यहां पर इधर आऊंगा फॉर्म में। फॉर्म में आने के बाद क्लास, यहां पर सबसे पहले मैं ऐड करूंगा एक्शन का एट्रीब्यूट। देन मैं मेथड का एट्रीब्यूट ऐड करूंगा। मेथड आपका पोस्ट होगा। एक्शन के अंदर यहां पर आप बोलेंगे क्रिएट एक्शन डॉट पीएचपी। इसको सेव कर लें। उसके बाद यहां पर आ जाए क्लास क्रिएट एक्शन डॉट पीएचपी में। इस तरीके से इंक्लूड ऐड करके यहां पर आप ऐड कर दें कि हमारे पास यहां पर फाइल होगी कनेक्शन डॉट पीएचपी। उसके बाद आगे मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने बोलना है कि मैंने सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है पोस्ट का। और उसमें से यहां पर मैंने क्या उठाना है, क्लास पी टाइटल, ठीक है। और क्या उठाना है मैंने यहाँ पर, पी ब्रांड। देन यहाँ पर रेगुलर प्राइस, सेल्स प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और
तब और इसके अलावा कोई बच रहा है यहाँ पर? कंप्लीट है पूरे, चले। इसके बाद इनको ना वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये हो गया आपका प्रोडक्ट। पहले ना सब में सेम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट इक्वल्स टू। अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे, इधर बोल देंगे अंडर स्कोर, ये है टाइटल, ये है आपके पास ब्रांड, ये है आपके पास रेगुलर प्राइस, सेल्स प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और ये हो जाएगा आपके पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा ये आपका थंबनेल है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे THUMBNA आ गया। ठीक है, ये आपका थंबनेल हो गया। अब यहाँ पर इन सबको ना मैं इको करवा के देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। आप यहाँ पर आए, रिफ्रेश करें, इधर जाके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट टाइटल लिख देते हैं, प्रोडक्ट 1। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड लिख देते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास जो ब्रांड है जे डॉट, चले जे डॉट लिख देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस हो गया यहाँ पर, रेगुलर प्राइस आपने देने हैं 15, और सेल्स प्राइस कम होते हैं। यहाँ पर से इमेज सेलेक्ट कर लें, क्रिएट कर दें। यहाँ पर मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट 1 हो गया, ये जे डॉट हो गया, 15 10, दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग, तो मतलब तकरीबन डेटा हमारे पास सारा यहाँ पर आ रहा है। चले। अच्छा, यहाँ पर इमेज क्रेड का सिस्टम होता क्या है? देखें क्लास, ये चीज याद रखिएगा, इमेज क्रेड के अंदर हमारे पास जब भी हम इमेज का क्रेड करते हैं ना, तो मतलब इमेज हमारे पास क्या डेटाबेस में सेव होती है, कहां पर सेव होती है, सवाल ये है। देखें क्लास, इमेज हमारे पास डेटाबेस में सेव नहीं हो सकती। तो डेटाबेस में सेव क्या होता है, उस इमेज की लोकेशन, उस इमेज का पाथ सेट होता है। ठीक है, और वो इमेज आप अपने यहां पर एक फोल्डर बना के सेव कर रहे होते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप एक लॉजिक लगा देंगे कि इफ अगर यहां पर आप एक लिख दें फाइल एग्जिस्ट के नाम से, आपके पास अगर एक फाइल एग्जिस्ट करती है, कौन सी, यहां पर आप रख दें कि एसेट्स के अंदर एक हमारे पास इमेजेस का फोल्डर, अगर वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप उसको बना दो। कैसे बनाते हैं, यहां पर फोल्डर PHP के थ्रू आप यहां पर लिखते हैं MKDIR। अगर याद हो, मैंने CMD में मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है ना। अब MKDIR में आपने क्लास यहां पर उस फोल्डर का रेफरेंस दे देना है। मैं यहां पर सेव करता हूं, इधर आता हूं, और ये हमारे पास कहां था, क्रिएट एक्शन में, सच ए नॉट डायरेक्टरी ऑन लाइन नंबर 14। ओके, फोल्डर बन गया मेरे पास क्लास। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये हुआ है कि मेरे पास एसिड्स के अंदर यहाँ पर इस तरीके से नहीं बना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एसिड्स डॉट, अगर डॉट की जगह यहाँ पर मैं परमिशन, अच्छा ठीक है, परमिशन देंगे यहाँ पर 077, कॉमा लगा के आगे यहाँ पर करते हैं ट्रू। अब चेक करते हैं।
इसको डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें। अच्छा यहाँ पर पी में लिखना भूल गया। चलिए एंटर करता हूं। मेरे पास क्लास यहाँ पर एसेट्स के अंदर एक इमेज का फोल्डर बन गया। ठीक है। और अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो क्या दोबारा बना है? नहीं बना। उसका रीजन कि यहां पर हमने ये लॉजिक लगाई हुई है क्लास के, अगर आपके पास ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि हमारे पास अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो दोबारा बना दो। ये हमने जस्ट फोल्डर के लिए बनाया। अच्छा, फोल्डर बनाने के बाद हमने अपनी जितनी इमेजेस होंगी क्लास वो कहां पर रखानी है? एसेट्स के अंदर इमेजेस के फोल्डर में। अच्छा, यहां पर आपने सबसे पहले एक ये लॉजिक लगानी है कि क्लास मेरे पास यहां पर इमेज का करंट तब हो जब हमारे पास इमेज नल ना हो। ठीक है। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं यहां पर, चले एक काम करते हैं, इमेज को यहां पर गेट करते हैं। मैं यहां पर इधर आता हूं और यहां पर हम लिखते हैं वेर डम, और यहां पर ये पेस्ट करते हैं। अब चेक करते हैं क्या आता है मेरे पास। यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहां पर क्लास मेरे पास इमेज की कंप्लीट डिटेल नहीं आ रही। भाई कंप्लीट डिटेल लाने के लिए आपको यहां पर क्रिएट प्रोडक्ट में फॉर्म में यहां पर एक एट्रीब्यूट ऐड करना होता है, इंक टाइप। ठीक है, इंक टाइप में आप यहां पर ऐड करते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। बैक करें। अब दोबारा से यहां पर लिख दें प्रोडक्ट वन, कुछ भी लिख दें, एप टेक लिख दें, दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 2015। इमेज यहां पर से अपलोड कर लें, इमेज एरी। यहां पर मुझे क्या बोल रहा है कि पी अंडरस्कोर थंबनेल अनडिफाइंड एरे की, और लाइन नंबर 11 पे बोल रहा है। तो यहां पर मैं लाइन नंबर 11 पे आता हूं। आई थिंक मेरे पास यहां पर मुझे लग रहा है कि मैंने किस नाम से बनाया था, पी थंबनेल। पी थंबनेल के नाम से ही आ रहा है। अच्छा ओके, ओके ओके, मैं बताता हूँ। क्लास ये चीज याद रखिएगा, जब हम इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो इमेज यहाँ पर हम फाइल के थ्रू गेट कर रहे होते हैं, ना कि पोस्ट में। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फाइल लाजमी लगाएंगे। इमेज का कंप्लीट डेटा आ रहा है क्लास आपके पास। ठीक है, अब उसमें क्या क्या डेटा आ रहा है? उसका पाथ आ रहा है, फुल पाथ आ रहा है, नेम आ रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर टेम्प नेम आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पर से गेट क्या क्या चीजें करनी है? दो चीजें। एक क्लास आपने यहाँ पर उसका नाम, ये वाला नाम, और एक और चीज टेम्प नेम, ये दो चीजें आपने लाजमी गेट करनी है। ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपने इधर आके लिख देना है कि इमेज टेम्प नेम और इमेज नेम, ये दो वेरिएबल बना लें। अब क्योंकि डॉलर, ये जो फाइल है क्लास कौन से वेरिएबल में है? थंबनेल वाले वेरिएबल में है। आपने इसमें से क्या उठा लेना है? क्लास नेम को उठा लेना है। नेम के बाद और क्या उठाना है क्लास? हमने यहां पर से देखें, नेम वाली की तो हमने उठा ली, और कौन सी उठाएंगे यहां पर? टेम्प नेम वाली। आप यहां पर क्या करेंगे, क्लास इधर जाके लिख दें टेम्प नेम, और इसको इको करवा के देखते हैं कि क्या मेरे पास ये मुझे यहां पर ये चीज और प्लस में टेम्प नेम में ये चीज जो लिखी हुई आ रही है, ये दोनों देता है नहीं देता? दे रहा है आपको दोनों चीजें। ठीक है ना। तो ये चीज हमें चाहिए। इमेज क्रिएट करवाने के लिए चीज याद रखिएगा, क्लास के सबसे पहले आपके पास जो इमेज है, ठीक है, उसको अगर आपने कहां पर एक्सेस करना है, पीएचपी में एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको सुपर ग्लोबल फाइल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, क्योंकि वो फाइल है आपके पास। ठीक है। अब जब फाइल आ गई तो उसमें से मैंने दो की को एक्सेस करना होगा, कौन सी? एक तो उसका नाम, और सेकंड वन इज उसका टेम्परेरी नेम। ये दो चीजें आपने लाजमी गेट करनी है। अच्छा, अब ये दो चीजें लाजमी गेट करनी है, कर ली हमने। इसके बाद अच्छा, ये वाला कोड जो है ना क्लास, आप यहां पर ऊपर लिख दें, ताकि लॉजिक पहले चेक हो जाए कि भाई क्या फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो क्या कर दो, क्लास आप फोल्डर क्रिएट कर दो बस। और अगर एग्जिस्ट करता है तो कुछ भी ये लॉजिक वर्किंग करेगी ही नहीं। अच्छा जी, अब यहां पर मैं बोलूंगा कि क्लास मेरे पास सबसे पहले इमेज होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए इमेज। अगर मैं यहां पर बैक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, इसको सबमिट करता हूं, मुझे यहां पर क्या बोल रहा है क्लास? सिंटैक्स एरर, एक मिनट। मेरे पास यहां पर कोई एरर आया? नहीं आया। तो मैं यहां पर अगर ये बोलूं कि भाई मेरे पास यहां पर
अगर मैं इसको एक्सेस करूं, 1 मिनट, यहां पर मैंने इसको एक्सेस करा, देखते हैं मुझे क्या देता है। यहां पर क्या बोल रहा है क्लास, एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। आप यहां पर क्या करें, इसको वैर डम कर लें, क्योंकि एरे के अंदर आ रहा है, तो वैर डम के थ्रू ही आप इसको यहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, क्लास एम्प्टी आ रहा है। क्या मुझे एक बात बताएं, क्या मैं यहां पर एम्प्टी सेट कर सकता हूं? मतलब कि मैंने इमेज सेट नहीं करी और मैं प्रोडक्ट को क्रिएट कर दूं, नहीं है पॉसिबिलिटी ये चीज। तो मैंने यहां पर ये करना है कि एक लॉजिक लगानी है। क्या लॉजिक? हम यहां पर ये बोलेंगे क्लास के, इधर देखें, यहां पर मेरे पास इसका साइज जो है, साइज वाले वेरिएबल से यहां पर ले सकता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास जो थंबनेल है, अगर उसका साइज यहां पर 0 से बड़ा हो, अभी क्या है मेरे पास यहां पर 0 है ना, तो मतलब इमेज कोई नहीं है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट थंबनेल है, उसमें यहां पर मेरे पास एक की आ रही है, किस नाम से, साइज के नाम से, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी तो इमेज एग्जिस्ट करती होगी। तो फिर क्या करो, आप यहां पर से प्रोडक्ट थंबनेल वाली इमेज को यहां पर क्या कर दो, वेर डम कर दो। चलें करके देखते हैं, वेर, और यहां पर मैंने ये चीज पेस्ट कर दी। अभी मेरे पास कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि साइज क्या है, क्लास 0 है। मैं यहां पर बैक करता हूं, इधर इमेज सेलेक्ट करता हूं, यहां पर से मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी, क्रिएट पे क्लिक करता हूं, डेटा आ रहा है मेरे पास। अब एम्प्टी करता हूं, क्रिएट करता हूं, कोई डेटा आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है क्लास के, अगर मेरे पास इमेज एम्प्टी होती है, तो उस केस में यहां पर क्या करो, आप यहां पर एल्स में यहां पर इधर चले जाएं। एल्स में नहीं, या चलें ऐसा करें कि एल्स में यहां पर आप कर दें, ई को मैं यहां पर लिख दें कि इमेज नॉट एग्जिस्ट। क्या आ रहा है मेरे पास, इमेज नॉट एग्जिस्ट। चलें, अब मैंने यहां पर सारी वर्किंग क्लास कहां पर करनी है, इधर इस इफ की कंडीशन में क्रिएट करूंगा, क्योंकि इमेज होगी तो ही मैं क्रिएट कर सकता हूं। इमेज क्रेड के अंदर क्लास आप इमेज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए अपने डेटा को क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हमने इसके अंदर सारी वर्किंग करनी होगी कि क्यूरी लिखनी है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, वो सारी हम यहां पर इफ की कंडीशन में यहां पर करेंगे। अच्छा, यहां पर मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या करना है, क्लास जब यूजर इमेज को अपलोड करे, तो मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास इधर फोल्डर में, इमेज के फोल्डर में इमेज वो आ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर इसको किस तरीके से सेट करते हैं क्लास, ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं क्लास के, यहां तक अगर किसी को कोई मसला तो मेरे से पूछ ले भाई। यहां तक जो मैंने वर्किंग करवाई है, अगर किसी को मसला तो पूछ ले। देख लें इस कोड में अगर किसी को मसला, 2 मिनट दे रहा हूं जल्दी से। देखें, अगर आपने नेस्टेड फोल्डर बनाना हो ना यहाँ पर, तो नेस्टेड फोल्डर के लिए आपने ये चीज लाजमी देनी होगी, ठीक है। अगर नेस्टेड फोल्डर नहीं बनाना, बाहर एक ही फोल्डर बनाना है, तो फिर उसमें आपको ये चीज देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन ऑप्शनल ये तब होता है जब आपने सिंगल फोल्डर बनाना, नेस्टेड नहीं बनाना। लेकिन जब नेस्टेड बनाएंगे तो लाजमी होता है ये देना। ये आएगा 0 7 7 यही आएगा, ये फिक्स है आपके पास। 0 7 7 कॉमा ट्रू, बस इसमें कोई और चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा क्लास, अब यहां पर मैंने करना क्या है, इसके बाद मैंने यहां पर ये करना है कि अपनी इमेज को ना मूव करवाना है, कहां पर, 2 जगहों पर। एक तो मैंने यहां पर इधर टेम्परेरी, इधर यहां पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर रखना है। और प्लस में ये जो पाथ है क्लास, ये मैंने कहां पर देना है, बेसिकली ये मैंने देना है डेटाबेस के उस कॉलम के अंदर जहां पर आपने इमेज थंबनेल लिखा हुआ था, प्रोडक्ट थंबनेल, ठीक है, वहां पर पाथ जाता है जस्ट हमारा, कि भाई हमारी जो इमेज रखी हुई है
वो कहां पर है? एसिड्स के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। लेकिन ये एसिड वाला फोल्डर है कहां पर? आपके प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए, आउटसाइड द प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, इसी के अंदर ही फोल्डर यहाँ पर मैंने बनाया है, इससे बाहर नहीं बनाना आपने फोल्डर। अच्छा, यहां पर अब मैंने क्या करना है क्लास, सबसे पहले ना मैंने यहां पर ये करना है कि मेरे पास जो है ना, मैंने इमेज का जो है यहाँ पर पाथ क्रिएट कर लेना है। कैसे करेंगे? यहां पर आप बोल दें पाथ अंडर स्कोर इमेज। क्या लिखना है भाई इमेज पाथ के लिए? सबसे पहले यहां पर मैं ये बोलूंगा कि क्लास मेरे पास यहां पर एक एसेट्स का फोल्डर है, जिसके अंदर मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है। उसके बाद यहां पर मैंने डॉट लगाया। डॉट क्यों लगाया? क्लास कॉनकैटिनेशन कर दी मैंने। अच्छा, कॉनकैटिनेशन करने के बाद, क्योंकि इमेज नेम मेरे पास कौन से वेरिएबल में था? क्लास इमेज। एक मिनट रुकें, मैंने यहाँ पर वेरिएबल शफल करना है कि आपका आपके इमेज के नेम वाले वेरिएबल के अंदर था। इमेज नेम यहीं से आ रहा था ना क्लास। आप यहां पर क्या करें, इमेज नेम यहां पर ऐड कर दें। अच्छा, अब मैंने यहां पर ये चीज ऐड कर दी। इसके बाद यहां पर मैं इको करवाता हूं और मैं ये देखता हूं कि क्या मेरे पास यहां पर इमेज पाथ किस तरीके से आ रहा है, ये चीज देख लेते हैं। बैक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं यहां पर और इमेज को सेलेक्ट करता हूं। किस तरीके से आ रही क्लास यहां पर? अच्छा, एक और स्लैश लगेगा, क्योंकि ये हमने ये चीज लिखनी है। ठीक है ना, ये फाइल, ये हम हमारे पास यहाँ पर फाइल का नेम आ रहा है। लेकिन यहां पर मेरे पास इमेजेस के बाद एक और स्लैश लगेगा। तो मैं यहां पर ऐसा करूंगा, क्लास के एक्शन में आके इधर इमेजेस के बाद इधर एक और स्लैश लगा दूंगा। आप चेक कर लेते हैं, आ रहा है मेरे पास स्लैश। तो ये मेरे पास यहाँ पर लोकेशन है जहां पर मैं अपनी इमेज को सेव करूंगा। ठीक है। हमारे पास एक क्लास, एक ऑप्शन होता है, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मूव अपलोडेड फाइल। इसका क्या मतलब है? मूव अपलोडेड फाइल। अपलोडेड फाइल जो आपने करी है, फाइल को अपलोड करा है, उसको कहां पर मूव करवाना चाहते हैं, वो आप यहां पर ये पाथ देके डिसाइड करेंगे। कैसे देके करेंगे बताता हूं। आपने यहां पर क्या बोलना है, क्लास इमेज पाथ आ रही है, आपने यहां पर इधर नीचे बोलना है मूव अपलोडेड फाइल, ये आ रहा है। अब फ्रॉम टू, मतलब मैंने यहां पर फ्रॉम में क्या देना है, इमेज का टेम्परेरी नाम। आप यहां पर इमेज का टेम्परेरी नाम दे दें, कॉमा लगा के, उसके बाद यहां पर आपने ये चीज देनी है, ये चीज आप यहां पर दे दें। अच्छा, एक और चीज यहां पर, ये दोनों चीजें ना आप यहां पर कंडीशन में रख लें। क्यों? क्योंकि एम्प्टी में तो हमने इसको नहीं गेट करना ना भाई, जब फिल हो इमेज देन ही ये चीजें गेट हों। अच्छा, मूव अपलोडेड फाइल में मैंने यहां पर ये चीज कर दी। अब मैं यहां पर इधर इमेजेस में देखूंगा, रिफ्रेश करता हूं कि क्या मेरे पास वो इमेज इस फोल्डर के अंदर आती भी है या नहीं आती, ये चीज देखते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, चेक करते हैं। इमेज आ गई आपके पास? जी क्लास, इमेज आ गई। चलिए। अच्छा, इमेज यहां पर तो आ गई है, लेकिन ये इमेज हमने अपडेट कहां पर करवानी है क्लास? डेटाबेस के कॉलम में भी। कि कल को अगर मैं फैच करता हूं, मुझे एक बात बताइए, इमेज मेरे पास कहां पर रखी हुई है क्लास? अगर मैं इसको यहां पर कॉपी करूं, ठीक है, और ये इमेज मैं यहां पर व्यू में देखना चाहता हूं इधर, कैसे देखेंगे बताओ? आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे एसिड्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज है। यहां पर एक मिनट रुकें। एसिड्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर होगा, सॉरी, इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर ये इमेज रखी, एक्सेस हो रही है इमेज। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं क्लास कि मैं ये यूआरएल इमेज के टैग के एसआरसी में दे दूं, क्या इमेज फैच होगी? बिल्कुल होगी इमेज फैच। ठीक है ना। और ये जो यूआरएल होगा क्लास, ये यूआरएल बेसिकली हम डेटाबेस से फैच करेंगे। ठीक है। चले, मैं अगर यहां पर दोबारा रिफ्रेश करूं और यहां पर इधर आके देखूं, तो मेरे पास यहां पर फिलहाल क्लास इमेज आ रही है। चले, इमेज यहां पर मैंने अपलोड करवा दी। इमेज अपलोड करवाने के बाद देन मैंने यहां पर क्या करना है, जो क्यूरी लिखते हैं हम, इंसर्ट इनटू समथिंग टेबल, ये वो क्यूरी हम यहां पर लिख लेंगे। हम यहां पर बोलेंगे कि क्यूरी इक्वल्स टू, लिख लें यहां पर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यहां पर हमारे पास क्या था क्लास? प्रोडक्ट टीबी। उसके बाद यहां पर आप इस तरीके से ऐड करना है।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा क्लास, सबसे पहले यहाँ पर हमने टाइटल लिखना होगा। टाइटल के बाद यहाँ पर हमारे पास आई थिंक हमने ब्रांड बनाया था। ब्रांड के बाद हमारे पास यहाँ पर था नेक्स्ट, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस, सेल्स प्राइस, थंबनेल इमेज है, और यहाँ पर ब्रांड की जगह ब्रांड नेम आएगा। अच्छा, ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, और यहाँ पर मैं क्यूरी सिंगल कोटेशन में यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेरिएबल्स के नेम। भाई वेरिएबल्स यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूं टाइटल आपका इनपुट के अंदर कहां पर आ रहा है, क्लास प्रोडक्ट टाइटल के अंदर, आप यही वेरिएबल क्लास कहां पर दे दें, इधर दे दें यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये डॉलर यहाँ पर लगाएगा लाजमी, कॉमा लगा के आगे यहाँ पर आप कर दें प्रोडक्ट ब्रांड, सिंगल कोटेशन में यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट ब्रांड कर दें। उसके बाद प्रोडक्ट रेगुलर प्राइस। अब क्योंकि रेगुलर प्राइस आपके किसमें है क्लास, इंटीजर के अंदर, आपने यहाँ पर सिंगल कोटेशन नहीं देना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रेगुलर प्राइस हो गए। ये आपके यहाँ पर सेल्स प्राइस होगा। ठीक है, रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पर सबसे लास्ट में जाएं, आपके पास यहाँ पर आ गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कॉमा डॉलर, शॉर्ट की जगह यहाँ पर आप कर देंगे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये चीज तो मैंने कर दी। अब सवाल ही आता है क्लास के यहाँ पर इमेज हम क्या सेलेक्ट करवाएंगे, मतलब इमेज में हमने क्या पर यहाँ पर क्या देना है। थंबनेल इमेज आ रही है, मैंने आपसे भी बोला था क्लास हम देंगे पाथ। हमने यहाँ पर इमेज का पाथ कैसे क्रिएट करा था क्लास, ये रहा, ये वाला वेरिएबल आ रहा है आपके पास। आप यही वेरिएबल कॉपी करके क्लास कहां पर पेस्ट कर दें, इधर पेस्ट कर दें इमेज पाथ, इस तरीके से। ये चीज हो गई। अच्छा, ये चीज क्यूरी है, इस क्यूरी को यहां पर इको करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इस क्यूरी में रिजल्ट क्या आ रहा है। यहां पर मैं बैक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, यहां पर लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट वन, और ब्रांड में यहां पर लिख देंगे एपटेक। दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस 20, 10। चेक कर लें जरा, यहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, देखें क्लास क्यूरी में। मुझे कुछ लग रही है मिस्टेक, चेक करें एक दफा। सिंगल कोटेशन में नहीं, और इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग वाला दोनों सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं है, और आई थिंक इमेज वाला भी नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, ये तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों हम यहाँ पर सिंगल कोटेशन में ऐड कर लेते हैं। इसको भी सिंगल कोटेशन में ऐड कर लें, सिंगल कोटेशन में ऐड कर लें, और इसको भी सिंगल कोटेशन। अब आगे रिफ्रेश कर लें, अब सही आ रहा है, देखे क्यूरी। एक काम करते हैं, क्यूरी ना हम कहाँ पर रन करते हैं क्लास, इधर यहाँ पर डेटाबेस में जाके। क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, तो मतलब क्यूरी क्या है क्लास, सही है आपके पास। आप यहाँ पर टेबल को फिलहाल अभी ऐसा करें, ट्रंकेट करते हैं। चलिए, अब ये क्यूरी मैंने किस में इंप्लीमेंट करनी है क्लास, माइस्क्यूएल के अंदर। आप यहाँ पर माइस्क्यूएल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर आपने ई को यहाँ से हटा देना है, इधर जाके लिखना है माई एस क्यू एल आई, क्या लिखते हैं आगे क्लास, क्यूरी। आप यहाँ पर लिख दें क्यूरी। क्यूरी के अंदर हम यहाँ पर से सबसे पहले कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ था क्लास कनेक्शन वाले वेरिएबल के अंदर, और क्यूरी हमने क्यूरी वाले वेरिएबल के अंदर रखी हुई थी।
और यहां पर मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि रिजल्ट इक्वल्स टू, कंडीशन लगा देंगे कि इफ, अगर हमारे पास यहां पर रिजल्ट सक्सेसफुली बेसिकली उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता है, तो आप यहां पर एक हेडर वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, जिसमें आप यहां पर लोकेशन यूज करें, और लोकेशन में आप बोल दें index.php। चले, डेटाबेस ऐड हो गया, सॉरी टेबल के अंदर डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ देख लेते हैं। यहां पर डेटा ऐड हो गया मेरे पास। अच्छा, डेटा तो ऐड हो गया क्लास, लेकिन यहां पर मेरे पास सेल्स प्राइस और रेगुलर प्राइस, यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है, देखें। आई थिंक हमने सीक्वेंस आउट कर दी यहां पर। पहले हमने लिखा क्या था क्लास, टाइटल, ब्रांड नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अच्छा ओके, हमने यहाँ पर मिस्टेक ये कर दी क्लास, इन दोनों को हमने यहाँ पर रखना होगा इधर, ये कॉमा यहाँ पर भी लगा दें, और लास्ट में हमारे पास, अब सही है। डेटा अगेन यहाँ पर क्या करते हैं क्लास, ट्रंकेट टेबल प्रोडक्ट टेबल, डेटा दोबारा क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ क्लास प्रोडक्ट वन और एपटेक, दिस इज डिस्क्रिप्शन 2010। इमेज यहाँ पर से सेलेक्ट कर लें, इसकी सेलेक्ट करें एक, चलें क्रिएट कर देते हैं। डेटा मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पर इधर आता हूँ प्रोडक्ट टीवी के अंदर, और आ गया मेरे पास डेटा। अच्छा डेटा आ गया, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये डेटा मैंने फैच करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर इमेज किस तरीके से लेके आएंगे, मेन चीज ये है, ये देखते हैं कैसे होता है। आप यहाँ पर आएंगे क्लास index.php में, और यहां पर आने के बाद सबसे टॉप पे आपने पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करना है, और यहां पर आप करेंगे क्लास इंक्लूड। इंक्लूड में यहां पर आप बोल दें कि मेरे पास यहां पर connection.php की एक फाइल है। चले, मैंने यहां पर सबसे पहले क्लास क्यूरी लिखनी है। क्या क्यूरी होगी, सिंपल सी क्यूरी, कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट अंडर स्कोर टीबी, बस ये क्यूरी आएगी आपकी। उसके बाद यहां पर आगे मैंने क्या करना है, क्लास माई एसक्यूएल आई, क्या लिखेंगे आगे, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्यूरी। ठीक है, इस क्यूरी में सबसे पहले मैं यहां पर बोल दूंगा कनेक्शन क्या है मेरे पास, और क्यूरी मेरे पास क्या है। ये दो चीजें आप यहां पर इस तरीके से स्टोर करवा लें, और यहां पर आप कर दें इसको रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर कर दें। आगे हमने यहां पर से इस रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल देना है डेटा करके, और इस डेटा वाले वेरिएबल में मैं बोलूंगा जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें से मुझे यहां पर क्या चाहिए, माय, अच्छा यहाँ पर मैंने माइस्क्यूएल क्यूरी इंप्लीमेंट करी, उसके बाद यहाँ पर मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स में से माई एसक्यूएल आई, वो आ नहीं रहा ना, एक मिनट रुके, माई एसक्यूएल आई फैच ऑल। क्या मिस्टेक कर रहे हैं क्लास, करेक्ट तो आप लोगों ने करा था ना, फैच में क्या आगे क्या करेंगे आप बताएं। फैच ऑल, और
माई SQLi, ये रहा। और यहां पर आप डेटा वाला वेरिएबल लिख लें। आगे मैंने क्या करना है, आगे मैंने क्लास यहाँ पर चलाना है फॉर ईच लूप, और फॉर ईच लूप हम यहाँ पर नहीं चला रहे, फॉर ईच लूप हम यहाँ पर चलाएंगे इधर, जहां पर हमारे पास TR हो। नीचे आएंगे, ये रही TR। आपने यहाँ पर इधर PHP ओपन कर लेना है, और यहां पर आपने लिखना है फॉर ईच लूप। अब डेटा किस में आ रहा था, क्लास डेटा वाले वेरिएबल में, इसको हम यहाँ पर आइटम से असाइन कर देंगे इस तरीके से। और ये जो TR है, अच्छा इस TR में Ctrl+X करेंगे इसको, और इस फॉर ईच लूप में इको में यहां पर क्लास इधर हम ऐड कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर अभी क्योंकि इसमें थोड़े से पंगे हैं कि सिंगल कोटेशन इसको करना पड़ता है। इमेज हम खुद से ऐड करेंगे, इमेज फिलहाल यहाँ पर हम अभी हटा देते हैं। सिंगल कोटेशन में हैश ऐड करना है, और यहाँ पर बोलते हैं कि इमेज नॉट फाउंड, सिंगल कोटेशन यहाँ पर भी, और सिंगल कोटेशन क्लास यहाँ पर भी। चले, ये चीज मैंने कर दी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इधर इंडेक्सिंग ऐड करनी है इसकी। आप यहाँ पर बोलते हैं इंडेक्स, और इस तरीके से। और उससे पहले यहाँ पर आप डॉलर इंडेक्स को क्या कर दें, क्लास प्लस प्लस भी कर दें, या जरूरी नहीं है यहाँ पर करें, चलें यहीं पर ही करते हैं। इधर आप 1 की जगह क्या लिख दें, क्लास डॉलर इंडेक्स। और यहाँ पर इमेज आएगी, इमेज भी ऐड करते हैं। इमेज के अलावा यहाँ पर फिलहाल हम ऐड कर देंगे इधर आप इमेज का टाइटल। तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल लेने होंगे क्लास। यहाँ पर मैं बोलूंगा डॉलर आइटम में से मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ पर टाइटल चाहिए। टाइटल के अलावा यहाँ पर मुझे चाहिए क्लास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस, सेल्स प्राइस, थंबनेल, इमेज। ये चीज चाहिए। इसको यहाँ पर हम वेरिएबल्स में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि डॉलर, और टाइटल लिख दें सब में, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर S डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, यहाँ पर L डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, R_प्राइस, S_प्राइस। जी ब्रांड भी मिसिंग हो गया, ब्रांड भी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर T_IMG, थंबनेल इमेज। टाइटल के बाद यहाँ पर हम कर देंगे ब्रांड, और इधर आप ऐड करते हैं ब्रांड। यहाँ पर टाइटल ऐड कर देते हैं, डॉलर टाइटल।